हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दुखद घटना की, जो घटना ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में घटी है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, वहां पर ये घटित हुई है। इस घटना की बात करें तो सीधी सी बात है, ये आतंकवादी घटना है। और इस आतंकवादी घटना में जो 15 लोग मारे गए, 15 जो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स मारे गए, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के अंदर एक धुरंधर नाम की मूवी चल रही है। उसको लोग देखने जा रहे हैं, और एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार देखने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें बहुत ही वास्तविकता के करीब जो उसके घटनाक्रम है, उसकी जो सच्चाई है या उसकी जो स्टोरी है, बहुत ही एक नियर है जो वास्तविक घटनाक्रम है उसके। वो भी एक टेररिस्ट मॉड्यूल और उन सब चीज़ों को लेकर बनाई गई है कि कैसे पाकिस्तान अपने ही अंदर अलग अलग गुटों में बटा रहता है, और कैसे वो हथियार ISI उनसे कलेक्ट करती है, और फिर बाद में दूसरे देशों में जाके आतंकवादी हमलों को अंजाम देती है। उसमें स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान का षड्यंत्र और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट मॉड्यूल है वो कैसे काम करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया। कई अरब कंट्रीज ने भी इन्हें बैन किया, लेकिन उसके मतलब जब ये मूवी चल रही थी, लोगों के जहन में ये था कि भाई आतंकवादी कैसे घटना को अंजाम देते हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक घटना हो जाती है, आतंकवादी घटना, जिसमें मुख्यतः ज्यूस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। और आपको मालूम होगा मुस्लिम लोगों का ज्यूस कम्युनिटी से कितना एक प्रकार से बैर है। तो वहां पर हमला होता है, दो गनमैन आते हैं, दोनों ही पाकिस्तानी मूल के थे। एक आते हैं उनके पिताजी और उनका एक लड़का। लड़के की उम्र होती है 24 साल के करीब, पिताजी की उम्र होती है 50 साल के करीब। तो इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई नासमझ था या कोई ज्यादा समझदार था। ये दोनों ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और दोनों ने ही बंदूकें तान रखी थी। वहां पर फेस्टिवल हो रहा था, संडे का शाम थी, और वो लोग ज्यू कम्युनिटी एक फंक्शन के लिए वहां पर एकत्र हुए थे उस पार्क के अंदर। और इन लोगों ने धड़ाधड़ गोलीबारी स्टार्ट कर दी। तो अभी हाल ही में जो खबर आई है उसके हिसाब से 15 लोग की मृत्यु हो चुकी है। आगे कितनी कैजुअलिटी होंगी वो देखना होगा, देख आगे मतलब निकल कर खबर सामने आई वो आगे मालूम चलेगा। लेकिन हाल ही में ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आखिरकार हर एक आतंकवादी घटना का, हर एक आतंकवादी का पाकिस्तान से कनेक्शन क्यों हो जाता है। अगर पाकिस्तान को, भारत ने तो पहले ही कह रखा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री नहीं है, जो कि जैसा कि वो क्लेम करता है, तो फिर आखिरकार हर किसी आतंकवादी के तार पाकिस्तान से क्यों जुड़े होते हैं। ये पाकिस्तान कर रहा है या अमेरिका पाकिस्तान से करवा रहा है? इसका जवाब तो आगे आने वाले समय में दुनिया देखेगी या पता चलेगा। लेकिन स्पष्ट रूप से ये है कि पाकिस्तान को कहीं से पैसा मिल रहा है, वो पैसा पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में डाल रहा है, और साथ ही साथ पूरे एशिया को अनस्टेबल करने में लगा हुआ है। रही बात चीन की, तो चीन के अंदर उतना ज़्यादा उत्पात नहीं मचा पाते, क्योंकि वहाँ की सेंसरशिप अलग है, वहाँ के कानून अलग हैं, और वहाँ पर लोकतंत्रात्मक सत्ता नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो भी कानून लागू करना होता है वहाँ की सरकार को, वो एक प्रकार से लागू कर देते हैं, भले ही लोगों की उसमें सहमति हो या ना हो। लेकिन बचे हुए जो एशिया है उसके अंदर जो अशांति फैलाने, मुख्य रूप से भारत जो एशिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में है, उसके अंदर भी अशांति फैलाने के लिए हो सकता है अमेरिका ही ये कर रहा हो। इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से बार बार पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे रहा है, बार बार पैसे दे रहा है, तो इससे किसी को इस प्रकार के अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें हमें हमारे पड़ोसी देशों, बांग्लादेश कह लो, नेपाल कह लो, श्रीलंका कह लो या पाकिस्तान कह लो, ये सारे देश अस्थिर हैं आज की डेट में। और किसकी सरकार है? अमेरिकन समर्थित सरकार है वहां पर। तो मुख्य रूप से अगर किसी भी आतंकवादी घटना कहीं हो रही है, तो अमेरिका की इंटेलिजेंस को, अमेरिका के लोगों को उस चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वो इन सभी घटनाओं को होने देते हैं और एक मूक दर्शक बने हुए देखते रहते हैं। भारत ने अपना कड़ा स्टैंड रखा। भारत के प्रधानमंत्री पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर थे जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ सपोर्ट दिखाया, और फिर बाद में लोगों ने भी सीधी सी बात है निंदा की। और भारत का जो रुख है आतंकवाद के खिलाफ, उसको देखकर चाहे अमेरिका हो या कुछ हो, कोई इतना
प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर सकता, और इस प्रकार से पाकिस्तान एक बार से फिर नंगा हुआ है वर्ल्ड के सामने और उसकी सच्चाई निकलकर सामने आई है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।